गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तरवर्ती मुगल काल में जितने भी भारत के क्षेत्र थे उनमें कुछ स्वतंत्र शासकों का उदय हुआ। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये समझेंगे कि जो मुगल साम्राज्य अपने विस्तृत वैभव के लिए जाना जाता था, एकाएक पतन क्यों हुआ? क्योंकि औरंगजेब अपनी योग्यता के स्तर का एक भी उत्तराधिकारी छोड़कर नहीं गया था जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके। और उत्तरवर्ती मुगल काल में 18 शासक हुए, लेकिन तैमूर के खानदान में इतने छिछले और इतने कमज़ोर दिमाग और आलस वाले लोग 18 शासक हुए जिन्हें औरंगजेब की योग्यता का स्तर का कोई उत्तराधिकारी नहीं था जो इतने विस्तृत वैभव को संभाल सके। और मुगल शासन का पतन हुआ और पतन होने के पश्चात ये छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। और पूछता है क्वेश्चन, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आते हैं तो हमने आज इस सेशन में रखा है। आज है उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक। जो भी मुगल काल के जो शासक हुए, जहांदार शाह, फर्रुखसियत, मोहम्मद शाह, ये तैमूर के खानदान में एक अयोग्य उत्तराधिकारी थे जो अकबर, शाहजहां और जहांगीर के विरासत को नहीं संभाल सके। और इस कारण से ही इन छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिसमें पहला है बंगाल। बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ 1717 से 1727 ईस्वी में, और इसका स्थापना किया था मुर्शीद कुली खां। पूछता है कि बंगाल का एक स्वतंत्र शासक कौन था, तो वो था मुर्शीद कुली खां। और उसके बाद मुर्शीद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां आया, अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला आया, उसके बाद मिर्जाफर मीर कासिम का दौर आता है। तो बंगाल का स्वतंत्र शासक कौन था? मुर्शीद कुली खां। उसके बाद आता है हैदराबाद, और हैदराबाद स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में होती है। और इसको कौन करता है? निजामुल उल मुल्क, जिसको चिनकिलीज खां भी कहा जाता है। किसको कहता है? चिनकिलीज खां। और जो सैयद बंधु थे उनके उसके पतन में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। किसका? निजामुल मुल्क। जो होती है करनाल की लड़ाई, जो होती है नादिर शाह मोहम्मद शाह के बीच में, उसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाता है कौन? निजामुल मुल्क ही निभाता है। भरतपुर, स्वतंत्र भरतपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? 18वीं शताब्दी ईस्वी में तो चूड़ामन और बदन सिंह ने की थी। और राजा राम इसका अग्रगामी था, जिसने अकबर के कब्र को खोद डाला था। राजा राम। पूछता है कौन ऐसा जाट सरदार था जिसने अकबर के कब्र को खोद डाला था? तो वो था राजा राम। और पूछता है कि स्वतंत्र भरतपुर राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो चूड़ामन और बदन सिंह। कहाँ पे? राजस्थान में। कर्नाटक, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना हुई थी 18वीं शताब्दी में, और इसको कौन किया था? सदातुल्ला खां किया था। कौन? सदातुल्ला खां। अब आते हैं अवध। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना 1722 से 24 ईस्वी में की गई थी, और इसको कौन किया था? सादत खां। और इसका मूल नाम क्या है? इसका बुरहान उल मुल्क। क्या नाम है? बुरहान उल मुल्क। अब आते हैं जयपुर। जयपुर राज्य, स्वतंत्र जयपुर राज्य वंश की स्थापना 18वीं शताब्दी में की गई थी, और इसको स्थापना कौन किया था? सवाई राजा जय सिंह। कौन? सवाई राजा जय सिंह, जिसने भारत के 4 शहरों में वेधशाला स्थापित की थी 1799 ईस्वी में। वही सवाई राजा जय सिंह है, जो एक राजा भी था, खगोल शास्त्री भी था, और कला का प्रेमी भी था। यहाँ से सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने इस सेशन को रखा है। इसको आप गौर से देखें, और जहाँ कमी हो वहाँ कमेंट बॉक्स में लिखें कि यहाँ पे सर आप में कमी है, तो हम उसको सुधारने का कोशिश जरूर करेंगे। अब आता है रुहेल पठान। 18वीं शताब्दी में मोहम्मद खां बंगस, और इसके बारे में थोड़ा सा परिचय दे देते हैं। मोहम्मद खां बंगस, जब बुंदेला सरदार छत्रसाल पे मोहम्मद खां बंगस ने आक्रमण किया था, तो उसकी सहायता के लिए बाजीराव गए थे।
नाम सुना होगा। और बुंदेला सरदार छत्रसाल की बेटी थी, मस्तानी थी, क्योंकि बुंदेला सरदार छत्रसाल ने मुस्लिम महिला शादी की थी और उसी की बेटी थी। और उसी की इसके आक्रमण, इसने मोहम्मद खां बंगस ने आक्रमण किया था किस पे? बुंदेला सरदार छत्रसाल पे। तो बाजीराव फर्स्ट सहायता के लिए गए थे। तो रुहेल पठान एक स्वतंत्र राज्य था। इसका स्थापना 18वीं शताब्दी में की गई थी और इसको कौन किया था? मोहम्मद खां बंगस ने। और मैसूर, स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी? 18वीं शताब्दी इसमें, और हैदर अली। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। थैंक यू।